तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो वो मैनेजर ही होता है वो अपने हाथ को गुस्से में टेबल के ऊपर मारते हुए बोलता है कि जो मिशन था वो अब कंप्लीट हो चुका है और मैं इस मिशन के कंप्लीट होने की जो रकम थी उसमें से एक भी कम नहीं लूँगा। जो सुनकर वो जो मैनेजर होता है वो मैनेजर ही से बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ में यहाँ पर बहस नहीं करनी, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। और उसकी इस बात को सुनकर जो मैनेजर ही होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी जो शो यहाँ होता है वो उस मैनेजर को जो 4th ग्रेड का मास्टर होता है उसकी तरफ इशारा करते हुए उसे बोलता है कि जो तुमने 4th ग्रेड के मास्टर को मारने का मिशन दिया था हमने वो कंप्लीट कर दिया, तो क्या तुम अभी भी हमें पैसे नहीं दोगे। जो देखकर तो अब जो मैनेजर होता है उसकी आंखें भी बाहर आ जाती है। जिसके बाद अब जो मैनेजर होता है वो हंसते हुए ली जियान से बोलता है कि प्लीज़ मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस गिल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि मैं आपके पैसे को डायरेक्ट आपकी गिल्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर सकूं। जो सुनकर अब जो शो यान होता है वो उसे बोलता है कि मैं किसी भी गिल्ड से बिलोंग नहीं करता, तो इसीलिए जितना भी पैसा है तुम डायरेक्टली मुझे ही दे सकते हो। जो सुनकर अब जो वो मैनेजर होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम लोगों ने अकेले ही 4th ग्रेड के मास्टर को मार दिया बिना किसी गिल्ड की मदद के। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए लोगों से बोल रहा होता है कि मेरे रास्ते से हटो, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने कि शोनिंग के साथ में पवेलियन के अंदर बदतमीजी की थी, और वो वहाँ पर किसी पर्सन को लाते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर ये वही लोग हैं। जो सुनकर अब जो बंदा होता है वो शोनिंग की तरफ बड़ी ही अजीब तरह से देखने लगता है। जो देखकर जो शोनिंग होती है वो गुस्से में पंच बनाते हुए उससे बोलती है कि तुम मेरी तरफ इस तरह से क्या देख रहे हो, क्या तुम मेरे हाथों से पिटना चाहते हो परवेट कहीं के। और शोनिंग की अब इस बात को सुनकर जो उसके साथी होते हैं उन्हें भी गुस्सा आ जाता है और वो शोनिंग के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें परवर्ट कहने की, क्या तुम जानते भी हो कि जो इनके फादर है वो प्रेसिडेंट है स्काई सेक्ट के और इनका नाम ताई हाओ है। सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज हो, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ी तमीज़ सिखानी होगी। जो सुनकर अब जो ताई हाओ होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि रुक जाओ, इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत लड़की को यहाँ पर इस तरह से ट्रीट करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और इतना बोलकर अब जो ताई हाओ होता है वो शोनिंग के पास में आने लगता है और वो शोनिंग के पास में आकर अजीब सा फेस बनाते हुए शोनिंग से बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, तो तुम अपने इस बिग ब्रदर के साथ में स्काई सेक्ट के अंदर क्यों नहीं चलती। जो सुनते के साथ ही अब जो सोजिन होता है वो शोनिंग के सामने आ जाता है और वो शोनिंग के सामने आते हुए ताई हाओ से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हो। जो सुनकर अब जो ताई हाओ होता है वो गुस्से में सोजिन से बोलता है कि बास्टर्ड कहीं कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे जैसे एक मामूली से कीड़े की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। जो सुनकर अब जो सोजिन होता है वो अपने ओरा को निकालने लगता है और वो अपने ओरा को निकालते हुए ताई हाओ से बोलता है कि मैं इसका ब्रदर हूँ और मेरे यहाँ पर रहते हुए तुम मेरी सिस्टर के एक बाल को भी टच नहीं कर पाओगे। जो सुनकर अब जो ताई हाओ होता है वो शोजिन से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर चलो हम एक बैट को लगाते हैं, अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर हरा दिया तो तुम मेरे स्लेव बनोगे, बताओ अब क्या कहते हो। जो सुनकर अब जो शोजिन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अपने मुंह को बंद करो। लेकिन हम देखते हैं कि जो ताई हाओ होता है वो उसके अटैक से काफ़ी आसानी से बच जाता है और वो उसके अटैक से बचते हुए बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो। और इतना बोलकर जो ताई हाओ होता है वो शोजिन के सर को पकड़ लेता है और वो उसके सर को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक लिटिल से बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हो गई मेरे जैसे वॉरियर के सामने इतना एरोगेंट बनने की, अब लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाना ही होगा। और इतना बोलकर जो ताई हाओ होता है वो शोजिन को जमीन पर पटक देता है और उसे पटकने के बाद अब वो शोनिंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि देखो यहाँ पर जो पर्सन तुम्हारे साथ में आया था ये कितना ज़्यादा कमज़ोर है, ये तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाएगा, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा तुम मेरे साथ में चलो। जो सुनते के साथ ही अब जो सुयान होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ताई हाओ की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक चांस देता हूँ कि अभी तुमने जो कुछ भी बोला उसे वापस लो, नहीं तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। जो सुनकर अब जो ताई हाओ होता है वो सुयान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि अभी तुमने यहाँ पर क्या कहा, मैंने अच्छे से सुना नहीं, तो क्या तुम मुझे दोबारा बोल सकते हो जो तुमने अभी कहा। जो सुनकर अब जो मैनेजर ही होती है वो गुस्से में ताई हाओ से बोलती है कि ताई हाओ आखिर तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो, क्या तुम नहीं जानते कि ये मैनेजर ही की एंट्रेंस है और अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो याद रखना है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से पनिश किया जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो मैनेजरी एसोसिएशन का मैनेजर होता है वो मैनेजरी से बोलता है कि तुम्हें मैनेजरी एसोसिएशन से पहले ही निकाल दिया गया है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर इस तरह से बात कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। जो सुनते के साथ ही अब जो मैनेजरी होती है वो गुस्से में उस मैनेजर से बोलती है कि फाइनली आज तुमने अपने असली रंग को दिखाई दिया, तुम कितने बड़े दोगले हो, लेकिन याद रखना कि मैं इसका बदला लेकर रहूँगी। और मैनेजरी के इतना बोलते ही हम अब ताई हाओ को देखते हैं जो कि शुयान से बोलता है कि तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम अपने काम से काम रखो और यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो देखो जरा उस पर्सन का मैंने क्या हाल किया है, मैं तुम्हारा भी उसके जैसा ही हाल करूँगा।
जो सुनकर अब जो शूनिंग होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जो देखकर जो शो यहाँ होता है वो मुस्कुराते हुए ताई हाउ से बोलता है कि तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि जल्दी से तुम अपने हाथ को मेरे ऊपर से हटा लो, नहीं तो अगर तुम यहाँ पर भुने हुए तंदूरी चिकन बन गए तो मुझे ब्लेम मत करना। और शोहयान के अब इतना बोलते के साथ ही जो शूनिंग होती है वो गुस्से में ताई हाउ से बोलती है कि तुम्हारे लिए सही है रहेगा कि तुम अपने गंदे हाथों को मेरे भाई के ऊपर से जल्द हटाओ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो शूनिंग होती है वो अपने एक अटैक को बनाकर सीधे उसे ताई हाउ की तरफ कर देती है, जिस कारण अब जो ताई हाउ होता है उसे भी शोहयान से दूर हटना पड़ जाता है। जो देखकर अब जो ताई हाउ के बंदे होते हैं वे भागकर ताई हाउ के पास में आने लगते हैं और वे ताई हाउ के पास में आते हुए उसे बोलते हैं कि ब्रदर आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर अब जो ताई हाउ होता है वो गुस्से में बोलता है कि आखिर यहाँ पर एकदम से अभी क्या हुआ था, आखिर जो स्पीच ऑफ फ्लेम है वो एकदम से यहाँ पर कहाँ से आ गई थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो शूनिंग होती है वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि वो मैंने किया था। जो देखकर अब जो शोहयान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं ये सही नहीं हो रहा, ये यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल फायर और उसी के साथ में व्हील ऑफ वाइफ दोनों का यूज कर रही है। नहीं, मुझे जल्द से जल्द जाकर कुछ करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर इसी तरह से चलता रहा तो जो शूनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल फ्लेम को रिलीज कर देगी, जिस कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही भी मच सकती है। और इतना सोचकर अब जो शोहयान होता है वो अपने पास से एक तिलिस्मान को निकाल कर उसे सीधे ताई हाउ की तरफ लेकर बढ़ने लगता है। जो देखकर अब जो ताई हाउ होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए शोहयान से बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो और आखिर तुम लोग हो कौन, और क्या तुम नहीं जानते कि आखिर मैं कौन हूँ। जो सुनकर जो शोहयान होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ये पीस उसके लिए जो कि तुमने यहाँ पर आकर इतनी ज़्यादा एरोगेंस दिखाई, और रही बात कि आखिर मैं कौन हूँ तो तुम इसके लायक नहीं हो कि तुम ये जान सको कि मैं आखिर कौन हूँ। और इतना बोलकर जो शोहयान होता है वो उस तिलिस्मान को सीधे उसके फोरहेड के ऊपर चिपका देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जितनी भी स्पिरिचुअल फायर होती है वो सभी ताई हाउ की तरफ आने लगती है, जिस कारण अब वहाँ पर एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा गोला बन चुका होता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो ताई हाउ होता है वो उस आग के बवंडर के अंदर आ चुका होता है और अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर इतनी तेज हवाएं चल रही होती है कि जो लोग वहाँ पर खड़े होते हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। जिसके बाद अब हम ताई हाउ को देखते हैं जिसकी यूज तिलिस्मान और फायर के कारण हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, जिसे देखकर अब जो शोहयान होता है वो बोलता है कि ये बंदा तो बहुत ही बुरी हालत में पहुँच गया है और अब अगर इसके मैंने ऊपर एक अटैक भी कर दिया तो ये यहीं पर ही मर जाएगा। और शोहयान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो ताई हाउ होता है वो ज़मीन पर गिरने लगता है। जो देखकर अब जो उसके साथी होते हैं वे भाग कर ताई हाउ के पास में आ जाते हैं। और अब ताई हाउ की ऐसी हालत को देखकर वे जो बंदे होते हैं वो गुस्से में शोहयान के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलते हैं कि बात चढ़ा कि तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ब्रदर की ऐसी हालत करने की, क्या तुम आज मरना चाहते हो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।